हुई है। केशवपुरम में पुलिस तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव का बड़ा बयान भी इसे लेकर सामने आया, बड़ा एक्शन उनका देखने को मिला है। तो दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। कार्रवाई की ये जो तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं, बड़ा एक्शन लिया गया है डीसीपी आकांक्षा यादव के द्वारा। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कार्रवाई की तस्वीर आप देख सकते हैं, बदमाशों को पकड़ा पुलिस ने। तो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से शराब बरामद की गई है। केशवपुरम में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। केशवपुरम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव के द्वारा यह बड़ा एक्शन लिया गया। तो ये तस्वीर कार्रवाई की, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनकी गाड़ी से ये कार्टन शराब की बरामद की गई। शराब की तस्करी का ये मामला सामने आया है। केशवपुरम थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये कार्रवाई की गई और तस्वीरें देख सकते हैं, इस गाड़ी से कई कार्टन शराब के बरामद हुए हैं और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बड़ी सफल कार्रवाई की गई। तस्वीरें घटनास्थल की देख सकते हैं आप। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह केशवपुरम थाना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है, शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। आपको बता दें इसके खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां तीनों को फिलहाल गिरफ्तार किया। इनके पास से जितनी भी अवैध शराब है उसे भी जब्त किया गया है। 3 तस्कर जिन्हें केशवपुरम के पास से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद इस मुठभेड़ के बाद जो है इन तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जितनी भी शराब है वो भी जब्त की गई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव का ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। आपको बता दें इसके बाद घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। वहीं तलाशी के बाद भारी मात्रा में इनके पास से अवैध शराब भी जब्त की गई है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्टन भर शराब जो है वो जब्त की गई है इनके पास से। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीर, इस गाड़ी को जब्त किया गया है और इनपुट पुलिस के हाथ लगा था, जिसके बाद में ये कार्रवाई हुई है। गाड़ी से कई शराब के कार्टन बरामद हुई। केशवपुरम थाना पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन्हें पुलिस थाने लेकर के गई है, इनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो इनका नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कहां से ये शराब लाई गई थी, कहां इसकी सप्लाई करनी थी, क्या इनका ये नेटवर्क है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। भावना, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अभी जो है हाथ लगी है दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और शराब तस्करों के बीच में जो है मुठभेड़ देखी गई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों वाहनों की आपस में टक्कर हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्कॉर्पियो और तस्करों की होंडा सिटी कार जो है आपस में भिड़ गई थी और मुठभेड़ के दौरान गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब भी जो है बरामद की गई है। फिलहाल केशवपुरम थाना पुलिस की क्रैक टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों की आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है और टीम में एसआई रोहित, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत, संजीव और दीपक शामिल थे। और मैं आपको बता दूं, जिन तीनों तस्करों को इस गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल उनसे लगातार जो है पूछताछ जारी है कि आखिरकार ये शराब कहां से ला रहे थे, क्योंकि जो बड़ी खेप एक शराब की पकड़ी गई है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये शराब जो है वो कहां से लेकर आए थे। और इनके पूरे रैकेट को भी खंगालने की कोशिश अब केशवपुरम थाना पुलिस क्रैक टीम जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है, डीसीपी आकांक्षा यादव के निर्देश अनुसार।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां असलम चमड़ा के नाम पर नया विवाद सामने आया है। हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच का प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने असलम को बचाने का आरोप लगाया। तो हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्लॉटर हाउस में गौवंश को काटकर उसका वेस्ट मटीरियल रेंडरिंग प्लांट में लगाया गया, जिससे मुर्गा मछली के खाने का दाना बनाया गया था। लेकिन असलम की जमानत होते ही यहां से साफ किया जा रहा है, जबकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपको इस विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठनों ने असलम को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं भोपाल में असलम चमड़ा के नाम पर यह नया विवाद जो है खड़ा हो गया है। ऐसे में हिंदूवादी संगठन ने इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। तो असलम चमड़ा के नाम पर यह नया विवाद सामने आया है। तस्वीरें देख सकते हैं। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा यह विरोध जताया गया और हिंदू संगठनों ने असलम को बचाने का आरोप लगाया है। तो स्लॉटर हाउस में गौवंश को काटकर उसका वेस्ट मटेरियल रेंडरिंग करके जो मुर्गा मछली का दाना है वो इनको जो खाने के दाने हैं वो बनाया गया था। लेकिन असलम की जमानत होते ही यहां से साफ किया जा रहा है, जबकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो तमाम जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा विरोध किया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भोपाल से, जहां असलम को बचाने का आरोप लगाया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर। भानपुर खंती में जिस प्रकार से गो तस्करी के काम चल रहे थे, असलम चमड़े की कल एनए से हटते ही जेल से रिहा होने के बाद वो कार्य पुनः प्रारंभ हो चुका है। और आज भानपुर खंती में जो मुर्गियों के लिए दाना बनाया जाता था, उनके ट्रकों की आवाजाही प्रारंभ हो गई। कल अंदेशा था कि कल 2 ट्रक वहां से निकले हैं और आज एक ट्रक निकल रहा था, तो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और हमें ये अंदेशा है कि उसमें भी गोवंश की जो है अवशेष थे, जिसको कि अभी जब असलम चमड़े के ऊपर जमानत हुई है, असलम चमड़े के ऊपर से केस नहीं हटा है, तो इस प्रकार का आना जाना नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर निगम के अधिकारी वहां पर कोई पहुंचने को तैयार नहीं, उन्होंने उसको सील करने को तैयार नहीं हुए। अंततः हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से बात करी और बात करने के पश्चात वहां पर ट्रकों को सील किया गया और उनके अवशेषों की जांच होना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति ये मांग करती है। माननीय मोहन यादव जी भी इसमें संज्ञान लें कि इस प्रकार से अगर गो तस्करी, गो हत्या दिनों दिन मध्य प्रदेश में घटती जाएगी तो हिंदू समाज अपने आप को जो है ग्रसित महसूस करेगा, अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। माननीय मोहन यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितेश राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, चर्चित गौकशी मामले में इसकी रिहाई हो गई थी, उसके बाद से लगातार हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है। एक और आरोप लगाया गया और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी आरोप है हिंदू संगठनों का। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदेश में ये मामला गरमाता नजर आ रहा है, जबकि गोमांस में जो असलम चमड़ा है, लगातार उसके साथ 26 टन का गोमांस पकड़ाया था, जिसमें कि कथित रूप से उसे जेल भी हुई थी। और उसके बाद कहा जाए तो हिंदू संगठन लगातार उसमें आरोप लगाता आ रहा है और विरोध जताता आ रहा है। उसके बावजूद जिंती चौराहा पे एक ट्रक जिसमें 26 टन के करीब मांस पकड़ा था, उसके बाद अब जब जो असलम चमड़ा है उसकी रिहाई हुई है, तो उसकी रिहाई के बाद दोबारा से जो हिंदू बचाओ मंच है, संस्कृति मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, उनका आरोप है कि उसके बाद जो गो मांस के अवशेष हैं, उसके बाद जो हड्डियां हैं और गो से जुड़े हुए जो भी अवशेष हैं, अब उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, रेंडरिंग हाउस पहुंचाया जा रहा है। उसको लेकर कल रात, बीती रात भी एक ट्रक को रोका गया था, जिसमें कि कुछ अवशेष पाए गए हैं। और हिंदू संगठन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो गौमांस से जुड़े अवशेष हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए, डीएनए चेक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। पुलिस की लापरवाही और कमजोर कार्यवाही के दौरान असलम चमड़ा जो था वो छूट गया और उस पर एनएसए की जो कार्यवाही होनी थी वो भी हटा दी गई है। कुल मिलाकर इसको आक्रोश जता रहे हैं हिंदू संगठन और अभी विरोध जता रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और लगातार असलम चमड़े के
जो भी संबंधित लोग हैं लगातार इस तरीके से गोकशी से जुड़े हुए मामले अभी भी संज्ञान में हैं और लगातार उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो कि अब स्लॉटरिंग हाउस में रायसेन बिलखरिया में पहुंचा रहे थे माल। उसको जी। लेकर कल रात में भी हंगामा किया है, जोरदार प्रदर्शन किया है और चक्का जाम भी किया था हिंदू संगठन ने। और अब मांग कर रहे हैं पुलिस इस पे संज्ञान ले और कार्यवाही करे असलम चमड़े पे। जी चलिए ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।